चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 4. तब बुद्ध ने उनकी शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करने के लिए कहा। 5. शील का मतलब है नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति, बुराई करने में लज्जा भय मानना। लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना शील है। शील का मतलब है पाप भीरुता। 6. नैष्क्रम्य का मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग। 7. दान का मतलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना। 8. वीर्य का मतलब है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया, उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। 2. शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही इसका सार है, क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती ही नहीं। क्षमाशीलता से ही घृणा का मर्दन होता है। 10. सत्य का मतलब है मृषा न होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। 11. अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। 12. करुणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति प्रेम भरी दया। 13. मैत्री का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृभावना हो, मित्रों के प्रति ही नहीं, शत्रुओं के प्रति, आदमियों के प्रति ही नहीं, सभी विरवशेष प्राणियों के प्रति। 14. उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति। ये दूसरों के सुख दुख के प्रति निरपेक्ष भाव रखने से सर्वथा भिन्न वस्तु है। ये चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है। फल कुछ भी हो उसकी ओर से निरपेक्ष रहकर साधना में रत रहना। 15. इन सद्गुणों का आदमी को अपनी पूरी सामर्थ्य भर अभ्यास करना होता है, इसीलिए उन्हें पारमिता कहा गया है। 6. धम्म चक्र प्रवर्तन निष्कर्ष। 1. अपने धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया। 2. क्या आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई की आधारशिला नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। 3. और फिर बुद्ध ने पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अज्ञान, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य चरित्र की पवित्रता की जड़ ही नहीं खोद देते? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आदमी में इतना चारित्रिक बल हो कि वह इस प्रकार की बुराइयों के वश में न आ सके? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण कैसे कर सकता है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। और आदमी दूसरों को अपना गुलाम बनाना, दूसरों को अपने वश में रखना क्यों चाहते हैं? आदमी दूसरों चार के सुख दुख की ओर से उदासीन क्यों है? क्या यह इसलिए नहीं है कि एक आदमी दूसरे के प्रति योग्य व्यवहार नहीं करता? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। 96. बुद्ध और उनका धम्म।